आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम वेलकम ऑल। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है निद्रा, स्लीप, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के हिसाब से निद्रा की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी नींद हमें लेनी चाहिए, नींद लेने क्या क्या प्रॉपर टाइम है, जो सब आयुर्वेद की तरफ से हमें सजेस्ट किया जाता है। हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जिन्होंने हमारा पिछली बार के भी चर्चा अटेंड किया होगा, ज्वाइन किया होगा, उन्हें पता होगा कि हम लोग आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आहार की चर्चा की थी पिछली हफ्ते। इस हफ्ते हम लोग दूसरे उपस्तंभ निद्रा की बात करने वाले हैं, दैट इज स्लीप, नींद। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो हम सब जानते भी हैं। नींद वो है जो कि जब हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा माइंड एक्चुअली ना, हमारा दिमाग और शरीर तब मतलब लाइक दिन भर का काम करने के बाद या एक्सेसिव फिजिकल वर्क या ज्यादा लाइक शारीरिक काम ज्यादा करते हुए या मानसिक काम या मेंटल वर्क ज्यादा करते हुए जब हमारा शरीर थक जाता है तब हमें नींद आती है, उसे बोलते हैं स्लीप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब इसमें जो दोष और गुण की इम्पोर्टेंस है वो है, नींद है जो कफ दोष और तमोगुण की वजह से होती है। तो नींद इम्पोर्टेंट ऑफ स्लीप दैट इज नींद, अच्छी नींद के जो कारण है वो है कफ और तमोगुण। इन दोनों की जब प्रधानता होती है तब हमारा शरीर रेस्ट करता है, रेस्ट की कंडीशन में आता है ना। आयुर्वेद के हिसाब से नींद का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? पहली बात, एक तो ये एक नेचुरल फंक्शन है हमारी बॉडी का। सोना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना जरूरी है। हम इसमें चर्चा भी करने वाले हैं, बट सोना आयुर्वेद में उतना ही इम्पोर्टेंट बताया गया है। नींद है, निद्रा जो है उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे शरीर में खाना है, काम करना है, उतना सब नींद को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें एक कंफर्टेबल नींद, मतलब हमारा जो नींद है बहुत एक तो साउंड स्लीप, आराम से चैन की नींद जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। उससे हमें जो बेनिफिट होते हैं वो सबसे ज्यादा है कि हमारे शरीर का जो बॉडी स्ट्रेंथ है, जैसे आजकल हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी में सिर्फ डाइट नहीं है, इम्यूनिटी में नींद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा खाना पीना, जितना कि हमारा आहार इम्पोर्टेंट है, हमारी डाइट इम्पोर्टेंट है, उतना ही प्रॉपर स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं, लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज है, मतलब व्यायाम अच्छे से करते हैं, खाना अच्छे से खा रहे हैं, उसी तरीके से शरीर को आराम अच्छे से मिल रहा है या नहीं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ जो है, नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके लिए। हमारे सेंस ऑर्गन्स को ठीक रखता है। जैसे आप कभी नोटिस भी किया होगा कि अगर अच्छे से नहीं सोते हैं तो या तो हम फ्रेश फील नहीं करते हैं, या सारा दिन थकान रहती है, या कभी बॉडी पेन्स होने लगता है, कभी सर में दर्द होने लगा, कभी ऐसा लगता है कि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, या हमें अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें प्रॉपर नींद ना होने से हमने देखा भी है। अगर लाइक नोटिस करें कि किसी दिन हम अच्छे से नहीं सोए तो अगले दिन हम फ्रेश फील नहीं करते। तो ये साइकिल अगर लंबा चलता रहे कि हमेशा से हमारी स्लीप अच्छी नहीं है ना, इधर वो सामू नहीं है या फिर प्रॉपर टाइम नहीं है, लाइक हम कम सोते हैं जितना हमारे शरीर को जरूरत है, उससे कम सो रहे हैं, तो वो भी एक उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है ना। आयुर्वेद के हिसाब से जो स्लीप की इम्पोर्टेंस है वो है, जैसे मैंने अभी बात की कि जैसे खाना इम्पोर्टेंट है उतना ही सोना भी इम्पोर्टेंट है ना? हमारी बॉडी की जो
बॉडी फैट और बॉडी वेट ना, दोनों चीजें हमारी नींद और डाइट, लाइक खाना पीना और सोना, इन पे डिपेंड करती है। अगर हम ज्यादा सोते हैं तो ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं, लाइक मोटापा होने के चांसेस हैं। और अगर हम कम सोते हैं तो वेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं, पतला हो जाता, हम लोग पतले होने लगते हैं। तो जैसे कि ये सिर्फ खाने पीने पे डिपेंड नहीं करता, हम लोग आहार कैसा लेते हैं वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोग नींद कितनी लेते हैं। कुछ लोग हैं, अगर आप खाना कम खा रहे हैं पर आप दिन में सो रहे हैं, या आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, ज्यादा सोते हैं, तो वो भी एक ओबेसिटी का, मोटापे का कारण होता है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा भाग देखें तो हम लोग अगर प्रॉपर खाना खा भी रहे हैं मगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, हम जितने घंटे शरीर को आराम मिलना चाहिए वो नहीं लेते हैं, तो या तो वेट गेन नहीं होता या फिर वेट लॉस होने लगता है। तो इन दोनों पे आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि उतना ही इम्पोर्टेंट सोना है जितना कि हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है। कुछ जनरल रूल्स भी बताए गए हैं, उस पे भी उसकी चर्चा करने वाले हैं। और नींद, अच्छी निद्रा के जो बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद के हिसाब से, सबसे पहले ये है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आता है अपने शरीर की पुष्टि, लाइक शरीर की जो न्यूट्रिशन है वो भी नींद पे बहुत डिपेंड करता है। हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, इवन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ जो है, उस पर भी नींद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जितने हैं, जैसे कि हमारी आई साइट है, सेंसरी में हमारी आई साइट, हमारी टेस्ट, हमारा हियरिंग पावर, हमारा टच, हमारा स्मेल, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। तो इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे, इसलिए हमें प्रॉपर स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल कि अगर हमारा नींद अच्छी है, हमारा आहार अच्छा है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमारा जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो भी प्रॉपर रहता है। एक रूल्स की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो इसमें सजेस्ट करता है वो है, सबसे पहले तो रात में देर रात तक जगना नहीं चाहिए। एक जनरल रूल्स की अगर हम बात करें तो यह है कि रात में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10:30-11 बजे तक सो जाना चाहिए। और मॉर्निंग, हमने ये पहले भी चर्चा करी थी हमारी दिनचर्या के चर्चा में, कि हमें सुबह सूरज उगने से पहले, सनराइज से पहले उठना चाहिए। तो आइडली 6 बजे तक मैक्सिमम हमें उठ जाना चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर रूल कि आप 10-10:30 बजे तक सोएं तो आपका 7 से 8 घंटे का नींद पूरा हो और 6 बजे तक आप उठ जाएं। इसमें अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें कंपैरेटिव टू वात और पित्त प्रकृति नींद कम लेनी चाहिए ना। तो कफ प्रकृति के लोगों को सुबह और जल्दी उठना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उन्हें सुबह का हमारा अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो कफ काल होता है, तो उस टाइम पे अगर वो सोते रहते हैं कफ प्रकृति के लोग तो कफ बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए कंपैरेटिव टू वात और पित्त प्रकृति के लोगों से। ना कम से कम जब हम नींद की क्वांटिटी की बात करें कि कितने टाइम के लिए हमारी नींद होनी चाहिए, तो कम से कम हमें 6 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। आइडली तो जैसे वर्किंग लोग हैं, जो लोग सारा दिन मेंटल या फिजिकल वर्क करते हैं, उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर बताई गई है। आयुर्वेद में इसको 2 याम कहा गया है, लाइक 2 याम, दैट इज 8 आवर्स की जो स्लीप है वो इम्पोर्टेंट है। बट ठीक है, वो हम लोग अपने दिनचर्या के हिसाब से, थोड़ा एज के हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से, इट कुड बी लिटिल अप एंड डाउन। 8 घंटे नहीं तो 7 घंटे, 6, 6.5, 7 घंटे ये होना चाहिए, मगर कम से कम 6 घंटे से की नींद होनी चाहिए। इससे कम नींद, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका रूटीन ऐसा रहता है कि 6 घंटे से कम सो पाते हैं, तो कम नींद होने की वजह से जो डिजीजेस होती हैं, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो होने के चांसेस होते हैं। मेनली वो वात दोष हमारे शरीर में बढ़ाती है कम नींद लेना।
तो वात की वजह से होने वाले जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही दिन में नहीं सोना चाहिए। एक जनरल रूल है कि आप अपने 7 से 8 घंटे की नींद, या हम कहें 6 से 8 घंटे की नींद, रात की नींद पूरी करें। प्रॉपर टाइम पे सोएं, प्रॉपर टाइम पे उठें, और कोशिश करें कि दिन में नहीं ना सोएं। बट डे स्लीप की जब हम बात करते हैं, दिन में सोने की जब हम बात करते हैं, तो वो होता है कि जैसे खाना खाया तो 2-3 घंटे आराम से सो गए, वो नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप 15-20 मिनट, आधे घंटे का नैप लेते हैं, एक झपकी लेते हैं, तो दैट इज ओके। वो भी वात और पित्त प्रकृति के लोगों के लिए उचित बताया गया है, उनके लिए एडवाइजेबल है जो वात और पित्त प्रकृति के लोग हैं। कफ प्रकृति के लोगों के लिए दिन में सोना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए ना। अगर हम आप देखें कि अनटाइमली स्लीप, लाइक कोई हमारा प्रॉपर सोने का पैटर्न नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं ना, और सोने का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट नहीं होता, उससे हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है ना। अगर आप कभी रात में 12 बजे सो रहे हैं, कभी आप रात में 3 बजे सो रहे हैं, या सुबह के 3 बजे सो रहे हैं, कभी आप 9-10 बजे सो रहे हैं, तो आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीप का है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, स्लीपिंग पैटर्न जो है, वो पूरा डिस्टर्ब होता है। तो आयुर्वेद ये बहुत इस पे फोकस करके एक सजेस्ट करता है कि हमारी अनटाइमली मील स्लीप नहीं होनी चाहिए, कि सोने का एक पैटर्न हो कि ठीक है 1 घंटा ऊपर नीचे है, दैट्स ओके, मगर ये नहीं कि कभी भी सो रहे हैं, दिन में कभी भी सो गए, या रात में कभी भी लेट जग रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं। वो सब जो है सिर्फ हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करता, वो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है। राइट फ्रॉम डाइजेशन, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस से लेके हमारी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स को वो डिस्टर्ब करता है। तो एक तो ज्यादा सोना, कम सोना, दोनों ही अनटाइमली स्लीप में आ जाता है। मतलब या तो आप ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं ना, उससे आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही रात्रि जागरण एक वर्ड यूज किया गया है आयुर्वेद में, जिसे हम लोग कहते हैं लेट नाइट तक जागना, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात बढ़ जाती है हमारे शरीर में ना, रुक्षता, ड्राइनेस बढ़ती है। तो वात की वजह से होने वाले जो डिसऑर्डर्स है वो बढ़ने लगते हैं हमारी बॉडी में। ड्राइनेस ज्यादा होता है, रुक्षता ज्यादा होता है, वात दोष की वजह से जो डिजीजेस होते हैं वो होने लगते हैं। तो स्पेशली वात प्रकृति के जितने लोग हैं, या जो लोग वात को वात बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको तो ये बिल्कुल स्पेशली नहीं करना चाहिए। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कमिंग स्लाइड में। ना अगर हमारी इम्प्रॉपर स्लीप रहती है, मतलब सोने का कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं है, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी ज्यादा सो रहे हैं, कभी कम सो रहे हैं, कभी किसी भी टाइम पे हम लोग दिन में सो जाते हैं या रात में सो जाते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जितनी बीमारियां हैं शरीर में, उसकी वजह से सिर्फ हमारा खाना पीना नहीं, वो नींद की वजह से भी उतना ही डिस्टर्ब होता है हमारा शरीर। तो बीमारियां होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने की खाने से रिलेटेड रहते हैं। दूसरा है वीकनेस। हमारे शरीर में जो वीकनेस आने लगती है हमारी बॉडी में, टायर्डनेस है, आप हमेशा थकान रहती है, ऐसा लगता है कि हम अच्छे से खाना खाते हैं, पूरा शरीर का ध्यान रखते हैं, फिर क्यों बीमारियां हो रही हैं, या फिर क्यों लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, थकान सी क्यों लगती है, पूरा दिन ऐसा क्यों लगता है कि एनर्जी नहीं है, काम करने का मन नहीं करता। ये सब कारण है जो हमारे स्लीप से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इनका सिर्फ खाना कारण नहीं है, स्लीप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन कमिंग टू दीवा स्वप्न, दैट इज दिन में सोना। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, जो दिन में सोना जो है वो भी उतना ही अवॉइड करने को बताया गया है आयुर्वेद में, कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए।
जैसे हमने डिस्कस किया कि वात और पित्त प्रकृति के लोगों को अगर वो थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधे घंटे का नैप लेते हैं तो वो चलता है। इट्स लाइक लाइक शॉर्ट नैप आपकी एनर्जी गेन करने के लिए ना, तो वो कर सकते हैं। मगर कफ प्रकृति के लोगों के लिए वो भी एडवाइजेबल नहीं है ना। दिन में सोने से हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, स्निग्धता बढ़ती है। जैसे हमने देखा रात में जगने से हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ती है, ऐसे ही दिन में सोने से हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ती है। मतलब कफ है, स्निग्धता इन द सेंस ऑयलीनेस ज्यादा शरीर में बढ़ती है, तो कफ बढ़ता है। तो स्पेशली आप देखें, अगर आप इसको कोरिलेट करें तो जो लोग वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं या वेट कम करने में फोकस करते हैं, या जो कफ प्रकृति के लोग हैं या ओवर वेट हैं, जिसे हम कहते हैं ओबीज हैं, और वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो दिन में सोना बंद करें। रात में अपनी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, मगर दिन में बिल्कुल नहीं सोए ना। अगर वो अपना बहुत सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वेट कम करने के लिए, मगर दिन में सो रहे हैं, तो उनको हमेशा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। या तो वेट लॉस नहीं होगा या ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो जिन्हें वेट बढ़ाना होता है उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि दिन में सो जाएं। तो वो कफ प्रकृति के लोग नहीं होते। कफ प्रकृति के लोगों को वेट लॉस की जरूरत रहती है, तो उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि अगर आपको, जैसे हम लोग नैप की बात करते हैं, अगर आप बैठे बैठे थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं अपनी चेयर पे, तो दैट्स ओके। उससे ना तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है, ना ही बहुत ज्यादा स्निग्धता होती है। तो नैप, सिटिंग पोस्चर में आप नैप लेते हैं, वो फिर भी एडवाइजेबल है। नाउ कैसे लोग हैं जिनको दिन में सोना अलाउड है ना, दिन में सोना उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। वो है जितने भी वात प्रकृति के लोग हैं, एक तो ये। सेकंड इज जितने लोग वात को बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बोलने का काम है किसी का, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, या बहुत ज्यादा चलना, पैदल चलने का या फिजिकल वर्क करने का काम है, बहुत ज्यादा वजन उठाने का काम है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो वो दिन में थोड़े टाइम के लिए सो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, कोई गुस्सा आ जाता है, या कोई डरा हुआ है, लाइक मेंटल स्ट्रेस या कुछ ऐसा माइंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें, उनके लिए भी दिन में सोना इज ओके। सेकेंड इज जैसे एज्ड लोग हैं, उनको भी दिन में सोने में मना नहीं है, क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, और जितनी कंडीशंस हैं वात को बढ़ाने के लिए, तो हमें उससे ऑपोजिट गुण चाहिए। तो वो भी अगर दिन में सोते हैं तो उनके लिए दैट्स अलाउड ना। इसलिए जितने भी एज्ड लोग हैं, छोटे बच्चे हैं ना, जो लोग किसी बीमारी की वजह से वीक हैं, या थकान से जूझ रहे हैं ना, या कुछ ऐसी डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, जैसे कि कुछ चोट लग गई, या कुछ कोई इंजरी हो गई, या फिर पेट से रिलेटेड कोई इनडाइजेशन है, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो कि दिन में सोने के आदी हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे रात में नहीं जल्दी सो पाते, 10-10:30 बजते हैं, मगर उनको अपने काम को लेके, अपनी जॉब रिलेटेड या अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, तो वो सालों साल से दिन में 1-1.5 घंटा सोते आते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो साथ में हो जाता है बॉडी के लिए, ठीक है, their body gets habituated to that type of things। सो उनके लिए भी दिन में सोना अलाउड है। तो आप देखें कि लोग साम्यता की बात करते हैं, कि अगर आप एक चीज को रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए एक तरह से पुष्टि का कारण बनने लगता है, नरिशमेंट का कारण बनने लगता है। तो उन लोगों के लिए दिन में सोना इज ओके। नेक्स्ट इज समर सीजन। एक ऐसा सीजन है, मतलब गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें कि दिन में सोने में कोई परहेज नहीं है ना। मतलब हम लोग गर्मी के मौसम में दिन में सो सकते हैं। एक तो उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। एक तो वो वात और पित्त को बढ़ाने वाला सीजन होता है, मेनली वात को बढ़ाने वाला सीजन होता है, लाइक बहुत ड्राइनेस होती है एटमॉस्फेयर में, तो हमें वात को कम करने वाले रीजंस जो हैं उसको फॉलो करना है। तो वो है दिन में सो जाएं, जिससे कि वात कम हो जाए और कफ बढ़े हमारे शरीर में।
तो दिन में सोना उनके लिए एक तो ये रीजन है। दूसरा है अगर हम लोग टाइम देखें तो दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं गर्मी के दिनों में, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ नाइट, लाइक रातें छोटी होने की वजह से अगर आप थोड़ा टाइम दिन में सो रहे हैं तो इट इज ओके। थोड़ा बहुत नैप लेना, झपकी लेना वो मना नहीं है, मगर बाकी सब ऋतुओं में, बाकी सब सीजन में कफ बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। स्पेशली एक सजेस्टेबल है कि आप या तो नैप लें, और अगर आपको फिर भी आपके रूटीन की वजह से ऐसा लगता है कि नहीं रात की नींद पूरी नहीं हो पाती पर आपको दिन में सोना है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोएं, एटलीस्ट खाना खाने से 2 घंटे तक नहीं सोएं, ताकि आपकी जो डाइजेशन है, खाने का जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो फॉलो करना चाहिए। अब जिन लोगों को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, वो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक तो मोटे लोग हैं ना, जो वेट कम, लाइक ओबीज हैं, मोटापा है, या फिर वजन कम करने में की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। या फिर कफ प्रकृति के लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि खूब घी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि नरिशिंग है, तो आइडियली देखा जाए तो बॉडी में ड्राइनेस हो जाती, ड्राइनेस जो है अगर वो कम है तो उन्हें दिन में सोने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो लिब्रिकेटिंग चीजें ले रहे हैं, दूध अच्छे से ले रहे हैं, दूध के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे दही है, घी है, ये प्रॉपर लेते हैं, तो उन्हें दिन में सोने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही जो लोग कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लाइक कफ से होने वाले बीमारियों से सफर करते हैं, उनको भी दिन में नहीं सोना चाहिए। वो जैसे हमने चर्चा की कि दिन में सोने से कम बढ़ता है, तो उन्हें उनकी बीमारी ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं ना, तो उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इसमें एक्चुअली आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहते हैं कि आम है, जैसे आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है तो धीरे धीरे शरीर में आम इकट्ठा होने लगता है, मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो अगर वो हमारे शरीर में है ना, वो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर मिलते हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर से, तो उनसे आपको चर्चा करके पता लगता है कि आपके शरीर में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही ना, और आम पाचन की जरूरत है, तो उन लोगों को भी दिन में सोने का परहेज करना चाहिए, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। अब दिन में सोने से गलत, लाइक अबनॉर्मल टाइम होने से आपका जो है, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, कभी रात तक जग रहे हैं, कभी दिन तक सो रहे हैं, ये सब आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वंस इन अ वाइल होता है तो चलता है, मगर अगर ये रेगुलर रूटीन में रहता है तो उससे होने वाले जो डिजीजेस हैं उसकी एक बार चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स, सर में दर्द रहना, शरीर में भारीपन सा लगना, ये कॉमन है कि अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं या आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहता है तो आपको शरीर में भारी लगना, या सारा दिन स्लीपी सा लगना, सारा दिन सोते रहने का मन करना ना, ऐसा लगना कि आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है ना? या फिर आपको भूख नहीं लग रही है। तो पेट से होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी जो रीजन है वो भी एबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न जो है वो हो सकते हैं। जैसे खाना खाया और ऐसा लग रहा है कि पेट फूल गया, भारीपन सा हो गया, थकावट सी है, कुछ काम करने का मन नहीं है, उसमें आपका स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, बट सबसे पहले हमें अपनी जो हम लोग दिनचर्या की बात करते हैं ना, उसे देखना चाहिए कि हमारे जो रेगुलर रूटीन है उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, उसको हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर आप किसी भी फिजिशियन से मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि दोषों का इफेक्ट, दोषों पे कैसा इफेक्ट आता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि रात में अगर हम अच्छे से नहीं सोते या टाइम पे नहीं सोते या रात तक जगते हैं, लेट नाइट तक हम लोग जगे रहते हैं, तो वात बढ़ता है शरीर में। तो वात प्रकृति के लोगों को या ऐसे लोग जो वात को बढ़ाने वाले काम करते हैं या जॉब में रहते हैं, लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं, तो उनको रात भर लाइक लेट नाइट वर्क्स जितने हैं वो सब नहीं करने चाहिए। स्पेशली हम लोग बात करते हैं वात प्रकृति के लोगों के लिए, नाइट शिफ्ट जैसे हैं
रात में काम करना है, वो सब अवॉइड करना चाहिए जहां तक हम अपने शरीर की स्वस्थता की बात करते हैं। आजकल की उसमें हम देखते भी हैं ना कि रात भर हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक्सपोजर है, तो नींद का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा रहता है। सोने की कोशिश करते हैं, बेड पे 11 बजे तक जाते हैं, पर 1-2 बजे तक नींद नहीं आती है, और फिर 1-2 बजे तक जगते हैं, सुबह जल्दी 10-11 बजे तक उठते नहीं हैं। ये बहुत कॉमन है अभी, स्पेशली कुछ लास्ट के कुछ महीने जब ये लॉकडाउन रहा है उस टाइम पे सबका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहा है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ इज द टाइम टू करेक्ट। तो हमें अब उसको एक नॉर्मल पैटर्न में ले आना चाहिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ताकि हमारे शरीर के जो दोष हैं उनका जो एक नॉर्मल वर्किंग है वो प्रॉपर होता रहे। ऐसे ही दिन में सोने से कब बढ़ता है वो हमने बात करी, मगर अगर आप थोड़ी देर के लिए नैप लेते हैं, स्पेशली सिटिंग पोस्चर में नैप लेते हैं, तो उससे कोई दोष नहीं बढ़ता, तो वो अलाउड है, वो सब प्रकृति के लोग कर सकते हैं। बैठे बैठे आप थोड़ी सी झपकी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, जिसको हम लोग पावर नैप कहते हैं, कि आपने पावर नैप लिया एंड यू आर जस्ट नाउ फ्रेश, तो वो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू लॉस ऑफ स्लीप, जिसे हम लोग कहते हैं निद्रा नाश, और हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो इंसोम्निया। वो क्यों होता है? कुछ लोग ये लाइक आप देखते भी हैं कि अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा हुआ है तो हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं, 10 बजे 11 बजे बेड पे जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद नहीं आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका क्या कारण हो सकता है। अगर हम दोषों की बात करें तो वात और पित्त का जो एग्रेवेशन होता है, लाइक हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, उस कारण से हमें जल्दी नींद नहीं आती है। दैट मीन्स कफ कम है और वात और पित्त ज्यादा है तो हमें जल्दी से नींद नहीं आती, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या किसी प्रकार की कोई इंजरी है, तो ये कारण रहते हैं अनिद्रा होने के या निद्रा नाश होने के, इंसोम्निया होने के। तो इन सबको हमें एक बार देखना चाहिए कि हमारे रूटीन में ऐसा कुछ तो नहीं हम लोग फॉलो कर रहे जो कि इन सब चीजों को डिस्टर्ब कर रहा हो। लॉस ऑफ स्लीप के अगर हम देखें, जैसे बॉडी पेन्स है, हैवीनेस है, हमने ये बात भी करी है पहले ना, कि सारा दिन नींद आती रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, आप बहुत लेजी फील करते हैं ना, आपको लगता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो नींद भी एक इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसीलिए इसको एक आयुर्वेद के उपस्तंभ में माना गया है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमारा सारा फोकस हमारे लाइफस्टाइल पे और हमारे खाने पे, एक्चुअली डाइट पे फोकस पूरा चला जाता है, पर नींद को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यू नो हम लोग वेट लॉस की बात कर रहे हैं, हम लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं, हम लोग अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी खा रहे हैं, मगर फिर भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं कि लैकिंग है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नींद प्रॉपर है, स्लीपिंग पैटर्न जो है, हमारा स्लीपिंग टाइमिंग्स जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। जो आजकल सजेस्ट किया गया है, जो हम सजेस्ट करते हैं कि रात में सोने से 1 घंटे पहले आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको एक्सपोजर नहीं ना। तो स्पेशली ऐसे लोग जो कि इंसोम्निया या लॉस ऑफ स्लीप से सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवाइजेबल है कि रात में सोने से पहले वो कुछ सी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो स्टिमुलेटिंग थिंग्स हैं जो माइंड के लिए, वो सब नहीं करना चाहिए ना। यू कैन रीड अ फिजिकल बुक, लाइक बुक पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी ऐसा पढ़ने के लिए फिजिकल, नॉट ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप और ऑन मोबाइल। वो सब नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनको नींद टाइम पे नहीं आना या डिस्टर्ब स्लीप रहने का प्रॉब्लम रहता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रात में प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए नींद लेना चाहिए। जब हम अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स को नरिश करने की और स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, तो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर समय पे सोएं, प्रॉपर टाइम पे सोएं एंड प्रॉपर टाइम पे उठें, और प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होना चाहिए, जिसे हमने डिस्कस किया कि रात में 10:30-11 बजे तक सो जाएं, सुबह 6-6:30 बजे तक आप मैक्सिमम उठ जाएं, और आपकी सोने की जो है वो कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की हो सकती है। तो 6 से 7 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की रात की नींद आपकी प्रॉपर हो।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से आप लोग प्रॉपर नाइट स्लीप नहीं ले पाए। वन थिंग इज इट शुड नॉट बी अ रूटीन, ये डेली नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो रहा है तो आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है कि आप जितने घंटे रात की नींद नहीं ले पाए उतने घंटे आप सुबह में, सॉरी उससे हाफ घंटे आप सुबह में सो के अपना वो कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे सुबह में, रात में 2 घंटे जगे तो सुबह में अगर 1 घंटा लेट, सॉरी रात में अगर 2 घंटे लेट सोए तो सुबह में 1 घंटा लेट जग रहे हैं तो वो कंपनसेट होता है। तो इस तरह से हमें एक अपना रूटीन में कभी इरेगुलर हो गया स्लीपिंग पैटर्न तो इस तरह से हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कंपनसेट कर पाए। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, हम लोग इसमें हर्ब्स की बात नहीं कर रहे, एक तो हम लोग इसमें लाइफस्टाइल और डाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग इंसोम्निया की बात करें, लॉस ऑफ स्लीप, अनिद्रा ना या निद्रा नाश, उसकी बात करें तो मसाज करना, मतलब हमने वो जैसे डिस्कस किया कि वात और पित्त की वजह से, मेनली वात दोष की एग्रेवेशन की वजह से वो होता है। तो वात को कम करने वाले जितने भी फूड्स हैं या जितने भी लाइफस्टाइल्स हैं, अगर हम उनको अडॉप्ट करते हैं तो हमारी नींद अच्छी होने लगती है। जहां तक हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो मसाज करना, मालिश करना बहुत अच्छा है तेल से। बात के लिए तेल बहुत अच्छा बताया गया है, तो किसी भी तेल से ना, जैसे ये तिल्ली का तेल है वो सबसे अच्छा बताया गया है वात के लिए, सेसमे ऑयल, तो उससे अभ्यंग कर सकते हैं, उससे मसाज कर सकते हैं। इट कुड बी सेल्फ मसाज, हमें जरूरत नहीं है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटे हम लोग मालिश करें, बट रेगुलर तेल एप्लीकेशन, लाइक तेल अप्लाई करते रहें बॉडी में, अभ्यंग करें, वो हेल्प करता है। स्नान भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है जिससे कि हमारे शरीर में तो एक तरह से माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, तो वो भी हेल्प करता है। जैसे कम भी खाने की बात करें तो चावल और दही मिलाकर ये भी नींद के लिए अच्छे हैं। दूध है, दूध और घी भी नींद के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक हमारे घरों में रूटीन का एक पैटर्न रहा है कि रात में सोते टाइम थोड़ा दूध पी के सोना है ना। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है और आयुर्वेद भी बहुत सजेस्ट करता है कि रात में 1 कप गुनगुना दूध अगर आप सोते टाइम लेते हैं तो वो आपकी नींद में हेल्प करता है ना, अच्छी नींद लाने में बहुत अच्छा रहता है ना, तो वात को कम करता है। तो वात के प्रकृति के, पित्त प्रकृति के लोगों को ये जरूर लेना चाहिए ना। यहाँ हम लोग वार्म मिल्क की बात कर रहे हैं, ठंडे दूध की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कप ऑफ वार्म मिल्क ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन एक अच्छा म्यूजिक सुनना जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करे, प्लेजेंट हो, आपको जो शांति दे एक तरह से मन को, वो भी हमें नींद लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज हम लोग इसमें बहुत सारे कारण देखते हैं, हमने वात की बात करी, पित्त की बात करी, देन हम लोग स्ट्रेस की बात भी की कि अगर नींद प्रॉपर नहीं आती तो स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। तो माइंड रिलैक्सिंग जितने प्रोसीजर्स हैं वो भी करना इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे हम लोग कहें हेड मसाज कर सकते हैं, मतलब सर में तेल लगाया, थोड़ा सा मालिश कर लिया ना, वो भी हेल्प करता है। एक प्लेजेंट सा म्यूजिक सुना जैसे कि आपकी थोड़ी स्ट्रेस टेंशन कम हुआ, वो भी हेल्प करता है। संवाहन, संवाहन हम लोग कहते हैं बहुत हल्का सा लाइट तरह का मसाज, जिसमें पैम्परिंग टाइप ऑफ मसाज, जिसे बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है, वो करना चाहिए। देन इज तर्पण, तर्पण है जो आई ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि आंखों को ल्यूब्रिकेट करते हैं मेडिकेटेड घी से। ये एक पंचकर्मा की ट्रीटमेंट्स में आता है, आयुर्वेद की एक्चुअली उपक्रमों में आता है। तो ये आंखों के लिए एडवाइजेबल है तर्पण की चिकित्सा, जिसमें आंखों के आसपास एक बाउंड्री जैसे बना के उसमें मेडिकेटेड घी डालते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो अनिद्रा के लिए सुजेस्ट किया गया है। ना एक्सेसिव स्लीप, अब हमने कम नींद आने की बात करी, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा नींद आती है, कफ उनकी बॉडी में ज्यादा है ना, कफ कफ प्रकृति के हैं या कफ की अधिकता है बॉडी में ना? तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें ऑपोजिट चीजें हैं, वात बढ़ाने वाली चीजें करनी चाहिए और कफ कम करने वाली चीजें करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है शोधन, शरीर का शोधन, जिसमें हम लोग पंचकर्मा की बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स की बात करते हैं। देन कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज नस्य, नाक में तेल डालना, वो भी इसमें हेल्प करता है। एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना, वो कफ को कम करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है ना। हर्बल स्मोक्स हैं, लाइक कुछ ऐसे
हर्बल स्मोक सजेस्ट किए गए हैं, धुआं जिसे हम लोग कहते हैं वो लेना सजेस्ट किया है जो कफ का नाश करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा नींद आने के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। एक है फास्टिंग, मतलब कि भूखे रहना। अब ना आयुर्वेद जो फास्टिंग सजेस्ट करता है वो कंप्लीट फास्टिंग की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हल्का खाना लेना और क्वांटिटी में कम लेना, मतलब बहुत पेट भर के खाना नहीं खाना, और जो पचने में भारी है वैसा खाना नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें भी कफ को कम करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा फाइनली हमने बात करी, अगर मैं थोड़ा सा डाइट की बात करूं ना, कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे खाने पीने में कैसी चीजें हैं जो नींद अच्छी लाती हैं या फिर हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो जो अवॉइड करने वाली चीजें हैं उसमें सबसे पहले आता है कितने भी स्टिमुलेंट्स हैं। तो किसी को अगर डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम है या फिर नींद अच्छे से नहीं आती, अनिद्रा की, इंसोमनिया की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए किसी भी तरह के जो स्टिमुलेंट्स है वो कम करना चाहिए, या फिर उनकी डाइट में बिल्कुल नहीं हो। स्टिमुलेंट्स की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें आता है चाय है, कॉफी है, स्पाइसी खाना है जितना भी, वो सब स्टिमुलेंट्स में आता है। इसके अलावा अल्कोहल है, तंबाकू है, सिगरेट है ना, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स हैं, लाइक कैफीन रिलेटेड बहुत ज्यादा फूड है जिसमें हमारे प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं ना, प्रिजर्व फूड्स या केन्ड या पैक्ड फूड्स हैं, कैंड फूड्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये सब स्टिमुलेंट्स में आते हैं ना। तो ये नींद प्रॉपरली नहीं आने वाले लोगों को ये सब अवॉइड करना चाहिए। और कैसे खाना है जो नींद अच्छी लाता है वो है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, घी है, दही है, फ्रूट्स में बात करें तो बनाना है, डेट्स बहुत अच्छा हेल्प करती हैं प्रॉपर स्लीप के लिए ना। तो इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। एंड फाइनली जहाँ हमने बात करी कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल की टाइम में, अगर हम देखें तो नींद प्रॉपर नहीं आती, उसका स्ट्रेस एक बहुत 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 बड़ा रीज़न है। तो उसमें जो हम लोग सजेस्ट करेंगे बेस्ट इज, एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, आप जहाँ सो रहे हैं, आपके आसपास आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो, आपके लव्ड वंस आपके पास हैं, सो दैट आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ गुड स्लीप। सो इसके साथ मैं आज की चर्चा अपनी खत्म करती हूँ। आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आज का हमारा जो ये चर्चा का विषय था इट वाज इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि आजकल नींद कम आना या स्लीपिंग पैटर्न सबके सब ये लाइफ रूटीन्स चेंज होने की वजह से पिछले 6 महीने में सबके डिस्टर्ब्ड हैं रूटीन्स, दैट्स नॉर्मल। तो उसमें स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, डाइजेशन इम्प्रॉपर होना, ये सब की सब बहुत बहुत सब लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो जो हमने आज चर्चा करी, अगर हम लोग इसको धीरे धीरे अपने रूटीन में लाने की कोशिश करें तो वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकता है ना। तो हमें सिर्फ डाइट की या सिर्फ व्यायाम की नहीं, हमें नींद की भी उतनी ही प्रॉपर रेगुलर रूटीन रखना इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम।
हमारे आने वाले सप्ताह में हम लोग इस पे जो अभी हमने बात करी, स्ट्रेस और एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एवरीथिंग, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे आने वाले दिनों में, कमिंग वीक्स में। तो स्टे ट्यून्ड। आप लोग हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहिए, और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ईमेल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप लाइक अपार्ट फ्रॉम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें किसी भी टाइम पे ईमेल कर सकते हैं, या फोन पे बात कर सकते हैं, तो हम लोग ये सब डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जी मैम, मुझे कुछ पूछना था। बताइए। एक्चुअली जो आपने बताया था एक्सेसिव स्लीपिंग, तो इसका क्या मतलब किस तरह से इसको अवॉइड करें या फिर कैसे इससे बचें? एक्सेसिव स्लीपिंग जो है, किस हिसाब से एक्सेसिव स्लीपिंग पूछ रहे हैं आप? मतलब ज्यादा ज़्यादा नींद आना। ज्यादा नींद आती है? उसके मैंने जैसे कारण बताए, ज्यादा नींद आने के कारण यही है कि या तो आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि है ना, या फिर आपका लाइक कफ की वृद्धि जो होती है वो हमारे डाइजेशन से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड रहती है ना। तो कुछ इनडाइजेशन रहता है, या आम की वो रहती है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है ना। तो ये सब कारण होते हैं। उसमें आप फिजिकली अगर एक्टिव रहते हैं ना, खुद को लाइक कहीं लगा के रखते हैं, अपने मन को फ्री नहीं रहते, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। फिजिकली एक्टिव हो जाओ एक तो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहें, फ्री नहीं बैठे, अपने आप को बिजी रखें, ये हेल्प कर सकता है। अच्छा, और अगर नींद में मतलब सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए माइंड उसके लिए रिलैक्स इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप थोड़ा कुछ मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, जैसे कि आपका माइंड रिलैक्स है। हमारे मन में, अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ कुछ चलता रहता है, तो सपने ज्यादा आना वो नॉर्मल है ना। तो उसे हमें माइंड रिलैक्सिंग जितनी चीजें हैं वो सब करना चाहिए। उसमें मेडिटेशन करना, योगा करना ना, कुछ साधना जिसे हम कहते हैं, वो सब करना इम्पोर्टेंट है, वो हेल्प करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह उठने पे भारीपन लगता है सिर में, थोड़ा थोड़ा भारीपन, और मन खराब रहना, फ्रेश ऐसा लगता नहीं है कि मतलब नींद लेकर के उठे बहुत ज्यादा तो। स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस तो खैर अब रहता ही है, खैर नॉर्मल जो भी आजकल के मैंने अकॉर्डिंग। इसलिए कहा, उसके अगर हम लोग कारणों को देखें ना, तो सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण आता है। तो स्ट्रेस को कम करने की जितनी मैंने हमने अब जो डिस्कस किया ना, कि थोड़ा लाइट म्यूजिक सुन लिया सोने से पहले, कुछ ऐसा पढ़ लिया कि जो आपके मन को अच्छा लगे ना, थोड़ा अभ्यंग जी। करना, सर में तेल लगा लिया, तो जो रिलैक्सेशन की चीजें हैं वो हेल्प करेगी ना। अगर आप वो करते हैं तो स्ट्रेस को कम करने का काम करना है, मेनली आपको उस पर वर्क करना है, तो ये चीजें अपने आप से ठीक हो जाती है। अच्छा, रात को जैसे सोने से पहले थोड़ा ध्यान वगैरह कर सकते हैं या मेडिटेशन कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म, दिन में है, रात में सोने से पहले है, मॉर्निंग में है, जब आपको लग रहा है कि हाँ स्ट्रेस ज्यादा है, अगर नींद अच्छे से नहीं आती, डिस्टर्ब रहती है, तो वो जरूर करना चाहिए। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप जो भी जिस टाइम पे भी कर सकें वो जरूर करना चाहिए। हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, हमने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है। अगर आप में से किसी को फिर भी कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप हमें कभी भी ईमेल कर सकते हैं। आज के आपके समय के लिए थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।